जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। लक्ष्मी माता के व्रत के समापन के दिन आपको यह विधि सभी जरूरी करनी है। 24 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी का व्रत का समापन है। आज के दिन हम 16 की संख्या में सभी चीजें 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने वाले हैं माता रानी को। एक सूप में रख कर सामग्री हमें सूप में रखनी है और सूप हमें नया लेना है, पुराना सूप नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है। फिर माताएं बहनों के ये सवाल हो रहे हैं मन में कि क्या हम पितृपक्ष के चलते हुए सूप या पूजा का सामान खरीद सकते हैं। तो हाँ जी, खरीद सकते हैं। हम बिल्कुल ले सकते हैं सभी सामग्री। पितर पक्ष में भी सामान खरीद सकते हैं। ये भी अच्छे दिन होते हैं, इनमें हमारे पितरों का ही आशीर्वाद हमें मिलता है। पूजा पाठ के सामान के लिए, दान पुण्य के लिए हम सब चीजें खरीदते हैं। हम अपने घर के लिए रोज सब्जी नहीं खरीदते क्या, तो पूजा पाठ के लिए ये सब चीजें हम खरीद सकते हैं। सूप आपको बिल्कुल नया लेना है। सूप की संख्या 2 होगी। एक सूप लेना है आपको। उस सूप में आपको सारी सामग्री रखनी है और दूसरे सूप से आपको उससे ढक देना है। फिर आपको यह सारी सामग्री मंदिर में पहुंचानी है। सूप में हम कोई भी चीज रख कर जो दान करते हैं उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है। जो पुण्य फल होता है हमें 10 गुना अधिक जाकर बढ़कर मिलता है। इसलिए सूप में रखकर दान करने की विधि शास्त्रों में बताई गई है। यहाँ पे जो भी 16 संस्कार होते हैं उनमें जो भी चीज दान पुण्य की जाती है, वो की आरती उतारी जाती है, वह सब सूप का कार्य लगता है। तो आप सूप खरीद कर जरूर लेकर आए। बाकी अगर आपको सूप नहीं मिलता है, फिर आप कोई छोटी सी टोकरी ले लीजिए सूप की। आप उसमें भी रख के सामान रख सकते हैं माता के मंदिर में जाकर। 16 दिन की जो ये आपकी तपस्या है, 16 दिन आपने व्रत किया, आप हैं भूखे रहे, आपने अन्न छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, आपकी जो ये तपस्या है, आपने मंत्रों का जाप किया, इतना समय लगाया माता रानी की सेवा का आपको पूरा का पूरा फल पाने के लिए आपको यह सब विधि नियम करने चाहिए। फिर काफी माता बहनें कहती हैं कि हम इतने साल से व्रत रख रहे हैं, हमें उसका कोई फल नहीं मिला। एक चीज को आप अच्छे से समझे और उसको उसी तरीके से फिर करें। यहाँ पर आ जाती है, देखिए सब संपन्न भी नहीं है। काफी माताएं बहनों ने व्रत किए हैं, पूजा की है, भूखी रही हैं। माताएं बहनें तो मेरी ऐसी हैं, एक हमारे ही पड़ोस में है कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब कि वो मंदिर में सेवा करती है और मंदिर में सेवा करके वहां से मंदिर से पुजारी से उसको फल फ्रूट जो मिला है उसने वो खाया है और सेवा को बेचारी ने फल खा लिया। बाकी उसने व्रत रखे हैं 14 के 16 दिन के माता रानी के। काफी बहनें हैं जो सामर्थ्य इतना है नहीं कि उन्होंने व्रत किया है और वो का बजट है नहीं इतना 16 की संख्या में 16 की सामग्री का दान करें। अपना अपना बजट होता है। आप एक कार्य सिर्फ कर लीजिए, आप कैसे भी करके सूप लेकर आए। 2 सूप लेकर आने हैं और उसमें सभी चीजें, जैसे कि एक चुनरी ले ले, एक रबड़ बैंड ले ले, एक कंघा ले ले, एक शीशा ले ले, एक बिंदी का पत्ता ले ले, एक पाउडर ले ले, दर्जन चूड़ियां ले लीजिए, आलता ले ले, एक सिंदूर ले ले, एक मेहंदी ले ले, एक नेल पेंट ले, फिर एक तेल ले ले, काजल ले ले, एक इत्र ले ले, एक लिपस्टिक ले ले, हल्दी की गांठ ले ले। इसके बाद हमें रखना है एक सुपारी, पान, लौंग और इलायची। हम श्रृंगार के साथ ही रखेंगे। इसमें सूप के अंदर पान, लौंग, इलायची, सुपारी इसी के साथ में आपको चढ़ाना है। फिर इस तरह से आप इन सभी सामग्री को, अगर आपका अधिक से थोड़ा सा ज्यादा बजट है, एक नारियल ले लीजिए, अलग से भी रख सकते हैं और इसमें भी एक एक सामग्री 16 की संख्या में अपने इसे सूप से ढक देना है। माता लक्ष्मी जी को आपको जो खुला हुआ जो थोड़ा सा गैप हो जाता है, जो खुला हिस्सा होता है, यहाँ पर हमें जाकर माता लक्ष्मी के आगे रखना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में खुला हुआ भाग तो माता लक्ष्मी की तरफ होना चाहिए जब मंदिर में रखे, और बंद वाला भाग अपनी साइड में होना चाहिए। 16 बार माता रानी को स्पर्श करा के वहाँ पर रख देना है। दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके माता रानी की हम पूजा करें। 25 सितम्बर को रात्रि में हमने व्रत का समापन किया। माता लक्ष्मी का विसर्जन उसका किया जाता है जो लोग मिट्टी की लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर पर लेकर आते हैं, उसका हम विसर्जन कर सकते हैं। कि मिट्टी की जो चीजें होती हैं वो एक बार पूजा करने के बाद उसे हम अधिक दिन तक नहीं पूज सकते हैं, उसका हमें विसर्जन करना जरूरी होता है। इसलिए स्थिर रूप से जो अपने घर में माता लक्ष्मी विराजी हुई है उनकी हम पूजा करते हैं, उन्हें हमें अपने घर पे ही विराजमान रखना है। उनके ओरा को हमें अपने पास रखकर मिट्टी की प्रतिमा विसर्जन कर देनी है, यह नियम है। सिर्फ सारी सामग्री हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाकर रखते हैं और रखकर आने की प्रक्रिया को भी एक विशेष तरीके का दान कहते हैं। कहते हैं गुप्त दान। गुप्त दान हो गया और इन 16 चीजों का महत्व अलग हो जाएगा। अगर आपके घर के आसपास कहीं लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं है तो किसी भी देवी के मंदिर में आप रख दीजिए। माता दुर्गा का मंदिर है, माता गायत्री का मंदिर है, कोई भी
मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ पर आप रखते हैं। माता लक्ष्मी का ध्यान कर कर हे माता लक्ष्मी, सारा उपहार आपके लिए माता रानी को उपहार दे रहे हैं। श्रृंगार का जो आपने भोग प्रसाद माता रानी को लगाया है, जैसे कि व्रत में सुहागन महिलाओं को बिना खिलाए हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है, व्रत हमारा संपन्न नहीं माना जाता है। उन्हें एक थाली में सूखा अनाज, दाल, चावल, आटा, आलू ले ले सब्जियों के रूप में, टमाटर ले लें, हल्दी, नमक, घी रख दे, दक्षिणा, फल फ्रूट, गुड़, मिठाई सब कुछ रख सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से सामग्री को सारी को सूप में आप रखकर मंदिर में ले जाकर रख सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं, सुहागने मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और काफी महिलाएं आती भी नहीं हैं, बहम करती हैं। इस तरीके से अपने व्रत का समापन सितंबर को यानी कि संध्या समय हमें 24 सितंबर को हमें पूजा करनी है रात्रि में विधि विधान से। इन सभी चीजों को हमें माता रानी को भेंट स्वरूप अर्पित करके 25 सितंबर को हमें सुबह सवेरे व्रत पूजा पाठ करके दान पुण्य करने के बाद सभी चीजें हमें मंदिर में ले जाकर रख देनी है। माता बहनों के घर में उनके पूर्वजों की जैसे तिथि है, श्राद्ध की, अष्टमी की हो चाहे नवमी की, श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, ब्राह्मण भोजन का होता है, दान का, सब दोपहर के समय किया जाता है। दिन में आप अपने पितरों के नियमित भोजन बनाएं, ब्राह्मण को खिलाएं। सभी चीजें संध्या के समय करके आप माता रानी का भोग बनाएं, खीर पूरी, माता रानी की विधि आप पूजा करें, माता रानी के आशीर्वाद आपको पूरा मिले। आप 25 तारीख को कर रहे हैं तो आप 25 को भी कर सकते हैं। आप जैसे कि रात्रि में आप 24 सितंबर को देखो पूजा करें, चंद्रमा जी को अर्घ दे, फिर आप 25 सितंबर को भी फिर आप सुबह अपने नियमित रूप से आप पूजा करें। पूजा करने के बाद आप अपना जैसे कि 9 साढ़े 9 बजे के बाद अपना व्रत फिर आप खोल लें। श्राद्ध भी अपने घर में कर सकते हैं अच्छे से और माता रानी की पूजा पाठ भी अच्छे से कर सकते हैं। द्वितीया पुत्रिका का जो व्रत है वो भी बहुत सारी बहनें करती हैं, वह भी अष्टमी के दिन ही किया जाता है जो, लेकिन ये माता लक्ष्मी व्रत समापन की विधि है अष्टमी व्यापनी चंद्र उदय के समय ही करनी होती है, उसी अष्टमी का मान किया जाता है। इसलिए इस बार 24 सितंबर को रात्रि के समय चंद्रमा व्यापनी तिथि है, आपको 24 सितंबर को यह सारी विधियां करनी है। लेकिन जितिया पुत्रिका का जो व्रत होता है सूर्य व्यापनी की तिथि के समय किया जाता है, उसका 25 सितंबर को मान्य है। आपने 24 को समापन व्रत की विधियां करनी है पूरी, 25 सितंबर को आपने जितिका पुत्रिका का व्रत करना है। आप वह भी व्रत कर सकते हैं क्योंकि वह भी निर्जला व्रत होता है, हार लेकर आप आराम से कर सकते हो। रात्रि में आपको पारण नहीं करना है 24 तारीख को व्रत का, क्योंकि आपको दूसरे दिन भी फिर व्रत करना है। भी साल में एक बार आता है, यह भी साल में एक बार आता है। आप रात्रि को पूजा कर ले, फिर फल फ्रूट खा ले, सो जाए, सुबह आप सरगी ले लें और आप फिर जितिया व्रत समापन, जितिया व्रत आप अपना स्टार्ट कर दे। माता लक्ष्मी के व्रत का समापन 24 सितंबर को किया जा रहा है। पूजा संध्या के समय करेंगे। गोधली बेला में जिसे हम प्रदोष कहते हैं, पूजा मंत्र जप और हवन करने के बाद यदि आपने ब्राह्मण भोजन कराना है, पति पत्नी को खिलाना है, महिलाओं को खिलाना है, आप खिला सकते हैं। वहीं पर अगर आपको महिलाएं नहीं मिलती हैं तो आपने सूखा भोजन, सूखा अनाज यानी कि जिसे हम सीधा कहते हैं, हमें निकालना है। चंद्र उदय के समय हमें चंद्र को अर्घ देकर हमें फिर व्रत का पारण करना है। उदय 11:24 पर होंगे। महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण होने की आपको बहुत बहुत बधाई हो।